इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। यूपी के 403 सीटों पर बीजेपी का हल्ला बोल 270 का आंकड़ा पार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। गोरखपुर से सीएम योगी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के 403 सीटों पर बीजेपी का हल्ला बोल 270 का आंकड़ा पार करती बीजेपी नजर आ रही है। गोरखपुर से सीएम योगी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से सीएम योगी ने गोरखपुर में जीत दर्ज की है। इसी बीच हमारे साथ प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम बाबू रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं। राम बाबू जी, स्वागत है चैनल में हमारे आपका। राम बाबू जी, आखिर ये क्या हो गया? 129 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं सपा को, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे सपा की तरफ से। उसके बाद आपके साथ अलायंस हुआ प्रसपा के साथ, बड़े बड़े दावे किए गए, सारे दावे हवाई हो गए। आखिर जनता ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। देखिए, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का मैं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बधाई देता हूं कि वो पुनः मुख्यमंत्री फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको चुना है और जनता के जनमत को स्वीकार किया जाता है। और रही बात हार और जीत की, तो ये देख लीजिए, पहले हमारे पास 37 से 39 की सीट के आसपास थी। आज हमारे पास 139 के आसपास है। 100 सीटों पे हमने बढ़त हासिल किया है। कहीं ना कहीं जनता में विश्वास हमने भी स्थापित किया है, तभी जनता ने हमको जनमत के आधार पे 100 सीटों की बढ़ोतरी दिया है। और अभी काउंटिंग चल रही है, अभी काउंटिंग समाप्त नहीं हुआ है। कुछ आसार बढ़ने के लग रहे हैं, कुछ भाजपा के घटने के लग रहे हैं। अगर भाजपा जीतती है, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम लोग बैठ के समीक्षा बैठक करेंगे उसकी कि कहाँ पे हमारी कमी रह गई है, कहाँ पे हम जनता का विश्वास नहीं हासिल कर पाए हैं। जो हमारे अंदर कमी रह गई है, हमारे पास 5 साल का मौका मिल गया है। हम जो है 2027 में उस कमी को पूर्ति करेंगे। पूर्ति करने के बाद में 2027 में पुनः फिर से मैदान में आएंगे और जनता को विश्वास में लेके जनता का जनमत लेने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, आपकी फाजिल नगर से खड़े हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वहां से वो हार जाते हैं, बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आए थे तो अखिलेश यादव भी बहुत कूद रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुत कूद रहे थे कि नहीं, वो आएंगे तो कुछ अलग होगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ पार्टी में कुछ अलग सा हो जाएगा। लेकिन ये देखा गया, बीजेपी से जो भी टूटकर सपा में गया है और वो जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, वो अधिकतर लोग वो हार गए हैं। इसका भी नुकसान हुआ है। देखिए, जनता ने ये बताने का प्रयास किया है कि पार्टी नहीं बड़ी होती है, जनता बड़ी होती है। और पार्टी से जनता का कोई मतलब नहीं है। पार्टी से हट के स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए थे और जनता ने बता दिया कि हम ही ने आपको नेता बनाया था और हम ही आपको जो है चुनाव हरा भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जनमत का स्वागत करना चाहिए। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो उनके बयान थे, कुछ न कुछ वो बयान बड़बोले वाले थे, वो उनके अपने व्यक्तिगत बयान थे। ऐसे बयान ये आप भी मानते हैं कि ये सब बयान, जो बयानबाजी होती है, वो लोग अगर बिना सोचे समझे इस तरह की बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं जनता उस पर गौर करती है। हर एक चीज को जनता बड़े बारीकी से देखती है। नहीं, बिल्कुल जनता देखती है और जनता बहुत ही न्यायप्रिय वाला काम करती है। और जनता को बड़े बोल नहीं पसंद है, उसको बड़े काम करने वाले लोग पसंद हैं। जनता ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता बनाया था और जनता ने ही उनको नेता के गद्दी से हटा के जमीन में बैठा दिया है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जो वरिष्ठ नेता हो। मैं आपको बताऊं, लोकसभा के चुनाव में अरुण जेटली जी बड़े नेता के नाम में आते थे। अब तो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन अरुण जेटली जी अपना लोकसभा चुनाव गुजरात से चुनाव हार गए थे। तो अरुण जेटली जी बड़े नेता कैसे बने? जनता ने बनाया। चुनाव हारे, जनता ने उनको हराया। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दलगत से अलग हटकर सबसे बड़ा लीडर हो गया हूँ। जो जमीन में रह के काम करेगा, जनता के न्याय के हित की बात करेगा, उसी को जनता पसंद करती है। फर्जी बड़बोल वालों को जनता नहीं पसंद करती है। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो दावे किए थे, एक मैनिफेस्टो लेकर आए थे, 300 यूनिट बिजली फ्री और फिर लैपटॉप हम देंगे। इधर कांग्रेस लेकर आई थी, हम स्कूटी देंगे, टैबलेट देंगे।
सारे वादे जो दावे थे, वादे किए गए थे, जनता ने सबको नकार दिया। और जिन मुद्दों को लेकर आप लोग उतरे थे, सुरक्षा को लेकर उतरे थे, वुमेन पावरमेंट को लेकर उतरे थे, उन सबको जनता ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो औरतें थी वो सुरक्षित थी मोदी सरकार में और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, इसलिए वोटिंग हुई है। देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता ही व्यक्ति को नेता बनाती है और जनता ही जमीन पे जो है धूल चटा देती है। और इसकी समीक्षा बैठक किया जाएगा कि कहाँ पे हम डिफीट खाए हैं, कहाँ पे हमारी कमजोरी रह गई है। कुछ तो थोड़ी सी गलतियां ये थे कि प्रत्याशियों को जो उतारा गया है वो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रत्याशी थे कई विधानसभा पे वो वॉकओवर प्रत्याशी थे, तो प्रत्याशी को उतारने में, टिकट देने में गड़बड़ किया। कहीं ना कहीं हमारे जो जीतने वाले प्रत्याशी थे गठबंधन के, माननीय शिवपाल जी ने 32 सीटों का अपना लिस्ट दिया था और 32 में से करीब 30 विधायक हमारे जीतते तो इनका आंकड़ा बढ़ता, लेकिन शिवपाल जी को, माननीय जी को केवल एक ही सीट दिया इन्होंने वहां जसवंत नगर विधानसभा से। कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि शिवपाल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शिवपाल जी का पार्टी से अलग हट के इनका वर्चस्व, लोकप्रियता है। और शिवपाल जी ऐसा भी रहा है कि अलायंस तो कर लिया गया, एक अलायंस चलिए, इसलिए किया गया क्योंकि मुलायम सिंह यादव का भी दबाव था एक, इसलिए अलायंस प्रसपा के साथ किया गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव लगातार दबाव दे रहे थे अखिलेश यादव को कि नहीं भैया अलायंस करो तुम उसके, और अलायंस तो उन्होंने किया, लेकिन अखिलेश यादव ने एक चीज रखी कि सारी सीटें सुरक्षित रख के एक सीट उनको दे दी, वो भी अपने आप हमारे बैनर से लड़ेंगे चुनाव, वो ये कर दिया गया। अच्छा, क्या प्रसपा के पास ऐसे विधायक नहीं थे, ऐसे प्रत्याशी नहीं थे जो जनता के बीच में जाते और वो जीत के ना आते, इंक्लूडिंग यू, क्योंकि आप भी हैं एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक आप ऐसा चेहरा हैं कि अगर आप लड़ते तो शायद एक कुछ और नतीजे अच्छे बेहतर निकल कर आते। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, लखनऊ पश्चिम विधानसभा से मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन हमको ये बताया गया कि वहां पे मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जाएगा, जबकि सच्चाई यही है कि वहां पे मुस्लिम और हिंदू दोनों वोट बहुत हैं, और हमारे अपने जो समाज के वोट हैं वो भी करीब 25,000 के आसपास हैं। और मुस्लिम प्रत्याशी इन लोगों ने उतारा अरमान खान प्रत्याशी को। अरमान खान चुनाव हार चुके हैं और पहले भी वहां सुरेश श्रीवास्तव भाजपा से परचम लहराए थे, 5 साल रहे, कोविड में उनका मृत्यु हो गया था। और अभी भी वहां पे अंजनी श्रीवास्तव जी हूँ चुनाव को जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, पदाधिकारियों की जब उपेक्षा की जाती है, अनदेखी की गई, आप मानते हैं, जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट निकल कर अब सामने आ रहा है। जी। अब क्या बात होगी? अब आप लोग अखिलेश यादव के सामने बैठेंगे तो क्या बात करेंगे? शिवपाल यादव बैठेंगे, क्या बात करें? शिवपाल यादव तो जीत जाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, राजनीति जगत में एक अच्छा ओहदा रखते हैं, उनका एक बड़ा आरोप है। लेकिन अब ये है कि एक उन्होंने पार्टी की शुरुआत की, तो एक सवाल ये भी उठता है कि जब प्रसपा पार्टी बनाई गई, उसमें कार्यकर्ता जुड़े, आप लोगों ने मेहनत की, तो क्या शिवपाल यादव ने सिर्फ ये सोचा था कि नहीं, सिर्फ चुनाव अगर आएगा तो हम लड़ेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ घूमते रहेंगे, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा? नहीं, शिवपाल जी की ये सोच नहीं है। शिवपाल जी का सोच बहुत बड़ा है, लेकिन शिवपाल जी ने कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए काम किया कि अगर शिवपाल जी अखिलेश जी का साथ नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में उनके समाज के लोग और उत्तर प्रदेश की जनता ये कहेगी कि चाचा अपने स्वार्थ के लिए भतीजे को मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे हैं। अगर शिवपाल जी साथ में न होते और अखिलेश जी हार जाते तो भी दोषारोपण माननीय जी के पास में ऊपर लगता। अब कोई ये नहीं कहने वाला है कि शिवपाल जी के वजह से अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो कहीं ना कहीं चाचा हर चीज को ध्यान में रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी ध्यान में रख रहे हैं, परिवार को भी रख रहे हैं, समाज को भी रख रहे हैं। वो बड़े सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं वो। तो अभी है, इसका समीक्षा बैठक किया जाएगा 2-4-5 दिन में। समीक्षा बैठक में हर व्यक्ति की राय ली जाएगी
और राय के हिसाब से काम किया जाएगा। जो कमी रह गई है, जो अधूरा रह गया है, उसको आगे 5 साल में पूरा किया जाएगा। जो कमी रह गई है उसको 5 साल में पूरा करेंगे। धन्यवाद राम बाबू रस्तोगी जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया। तो आपको बता दें, गोरखपुर से सीएम योगी ने बड़ी जीत दर्ज की। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है और 270 का आंकड़ा बीजेपी पार करती हुई नज़र आ रही है।